जो जंगजू थे मौला की सिर्फ आंखों को देखते थे और उनका पित्ता पानी हो जाता था। इस रफ्तार से मौला जंग करते थे कि कोई गिन नहीं सकता था। आपने देखा जो पहलवान होते हैं, जो ताकतवर होते हैं, उनको कभी आंसू नहीं आते। नहीं पहुंचा पा रहा हूं, जाके आजमा लीजिएगा मेरी बात। जो बहुत ताकतवर लोग होते हैं, बहुत ज्यादा वर्जिश, बहुत ज्यादा हर बात पे लड़ रहे हैं, उनकी आंखों में आमतौर से आंसू नहीं आते। अब तमाम अफराद जब देखे थे ना मौला शेर खुदा है, हर मैदान में सबसे आगे हैं। भाई आपने कहा था जंग में, जंग नहीं पढ़ रहा, लेकिन दो जुमले सुन लीजिएगा ताकि आप हजरात की भी वो जो आरज़ू है वो पूरी हो जाए। मैं जंग के लिए बहुत सीना चाहिए होता है, बहुत ताकत चाहिए होती है, और खैबर पढ़ने के लिए इंसान को पूरा खून जिगर देना पड़ता है। जाने के इसलिए मैं पूरा, मुझे कहा गया था खैबर पढ़ने में, खैबर नहीं पढ़ पाऊंगा, लेकिन जुमले पेश कर रहा हूँ। मौलाए कायनात अली नबी तालिब अलैहिस्सलाम जब मैदान में आते थे तो बड़े बड़े जो जंगजू थे मौला की सिर्फ आंखों को देखते थे और उनका पित्ता पानी हो जाता था। मौला की आंखें बहुत बड़ी बड़ी थी और मौला अपना अमामे से तहतुल हनक निकालते थे। तहतुल हनक निकालते थे तो चेहरे पे अपने नकाब रखते थे, सिर्फ आंखें नजर आती थी, सर पे अमामा होता था, तवज्जो, और चेहरे पे मौला कपड़ा अपना जो है अमामे से तहतुल हनक निकालते। पूछा किसी ने, मौला ये आप अपने चेहरे पे लबों को, नाक को क्यों ढांप लेते हैं? कहा क्योंकि मैं इतनी फुर्ती से लड़ता हूं कि धूल उड़ती है और धूल मुझे अज़ियत देती है। जाने ग्रामी इस रफ्तार से मौला जंग करते थे कि कोई गिन नहीं सकता था कितनी ज़रबतें चली हैं। तो मौला कायनात की रफ्तार बहुत ज्यादा थी, जब चलता था हाथ तो कोई गिन नहीं सकता था कितनी ज़रबतें चलाई हैं, कितने सर गिरे हैं। तो मौला कायनात बहुत तेज जंग करते थे, सिर्फ आंखों से। अब अफराद को पता नहीं चलता था, ये जुल्फ़िकार देख के पहचानते थे ये अली है, या जब पास आ जाते थे तो फिर होश आता था अली है। पढ़वाने के मूड में यहाँ बता जाए में पेश कर रहा हूँ आपके, मैंने कहा ना कि मैं जंग बहुत सीना चाहिए उसके लिए। तो मौला कायनात अमीर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जंग बहुत, सिफ़ीन के दो जुमले से सुन लीजिएगा कि जब आपसे सिफ़ीन में कहा आपने हर जंग जमीन पे खड़े होकर लड़ी है। मौला कायनात ने बदर में, ओहद में, खैबर में, खंदक में, सब जंगों में जमीन पे लड़े। यहाँ तक कि खंदक में कहा था अमर इब्न अब्द वद से कि जमीन पे आ जा। पहले से कहा था इस्लाम कबूल कर ले। 3 कहा था कि तू बातें सुनता है, मुसलमान हो जा। उसने कहा मुसलमान होना होता तो मैं आता ही क्यों? क्या फिर वापस चला जा? अच्छा वापस चला जाऊंगा, फिर सारी जिंदगी अपने कबीले की औरतों के ताने सुनता रहूं? नहीं है मजमा मेरे साथ। यानी था काफिर, था मुशरिक, लेकिन गैरतमंद था। आ गया हूं तो भागूंगा नहीं। अब बात पहुंच रही है गिरामी। चले पैसिफिक को नहीं पेश करता, खंदकी के 2 जुमले सुन लीजिए। तो गिरामी अकीदे को पेश कर रहा हूं। मौला कायनात ने एक मर्तबा उससे कहा, पहली बात मुसलमान हो जा, नहीं होता वापस चला जा। उसने कहा नहीं वापस भी नहीं जाऊंगा। फिर मौला ने कहा फिर जमीन पे आ जा। घोड़े पे सवार था, हाथ में 2 तलवारें थी, 2 नेज़े थे, 2 ज़िरा पहन रखी, 2 खौल। मौला ने कहा फिर जब 2-2 में आया फिर 2-2 ही में वापस जा। अगर पहुंच रहे हैं, अब सुन लीजिएगा, खंदक को भी एक नए अंदाज से पेश करना चाहता हूं। तो वो घोड़े पे सवार था। घोड़े पे जब जंग होती थी तो फैसला ये होता था जो गिर गया वो शिकस्त, दूसरा वापस चला जाता था। लेकिन जमीन पे जंग का मतलब ये होता था या तू नहीं या मैं नहीं है मजमा। तो मौला कायनात ने कहा फिर जमीन पे आ जा। उसने कहा मैं इतना तजर्बाकार, और एक नौजवान लड़का मुझसे कह रहा है जमीन पे आ जा। उसने दोनों हाथों से हथियार हाथ में लिए और अपने घोड़े से छलांग लगाई और मौला पे एक मर्तबा हमला किया। मौला ने एक मर्तबा ढाल से रोका, जमीन पे फेंका। एक मर्तबा जब मौला ने जमीन पे फेंका, यानी बहुत, उसके भी बहुत तेज हाथ चलते थे, दोनों हाथों से। अजान गिरामी एक हाथ से पिस्तौल चलाना, चाकू चलाना, तलवार चलाना आसान होता, यहाँ पे किसने प्रैक्टिस नहीं की होगी। 2 हाथ से या इंसान राइट हैंड से चलाता है या लेफ्ट हैंड से, दोनों हाथों से बहुत मुश्किल काम होता है। वो कहते हैं जीनियस होता है जो दोनों हाथ से पिस्तौल चलाए, दोनों हाथ से तलवार चलाना, दोनों हाथ से हथियार इस्तेमाल करना, दोनों हाथ से कलम चलाना। ये जीनियस की अलामत होती है। जो नाबग़ा रोजगार हो, अमर इब्न अब्द वद दोनों हाथों से लड़ता था, समझो, तो दोनों हाथों से लड़ा था। उसने एक मर्तबा बैठा हुआ था घोड़े पे, लगाम में हाथ नहीं डाला, टांगे इतनी मजबूती है कि मर्तबा जिस लगाई, छलांग लगा के मौला पे आया। कहा ए अली, जवान लड़के ने मुझे तजर्बाकार को दावत दी है कि जमीन पे आ जाओ, फिर मुकाबला करके बताओ। जब हमला मौला ने एक हाथ से जमीन पे फेंका, फिर दोबारा उठा, फिर दोनों हाथों से हमले करने लगा। दोनों हाथ पूरी जिस्म से हमले करता था। मौला ने दोबारा फेंका। एक मर्तबा पैगंबर इस्लाम ने कहा जो मुझे मेरे भाई अली की फतह की खबर देगा मैं उसे जन्नत की खबर दूंगा। सारे के सारे देखिए, दोबारा अकीदा पेश कर रहा हूं। सारे सहाबा का चलो इतने सस्ते में जन्नत कभी नहीं मिलेगी।
सिर्फ खबर देनी है कि अली की फतह हुई है, सब के सब एक मर्तबा आने लगे। और से सुनिएगा अज़ान गिरामी में अक्ल और जज्बात दोनों बात को ध्यान में रखिएगा, अकीदे में कितनी जरूरी है। मजमा है मेरे साथ, चले सारे सहाबा का हम जाके देखेंगे और करीब से देखेंगे कि अली कैसे जंग जीतते हैं, और फिर एक को जो सबसे पहले खबर देगा उसे जन्नत मिलनी है, सबको नहीं। तो अब सारे सहाबा तैयार हुए, एक साहब ने कहा मैं घोड़े पे जाऊंगा, दूसरे ने कहा कि नहीं यहाँ रेगिस्तान है, ऊंट बेहतर दौड़ेगा, किसी साहब ने कहा नहीं ना ऊंट ना घोड़ा बल्कि खच्चर, एक साहब ने कहा मेरी टांगे बहुत मजबूत है, मैं पहले पहाड़ों पे। सब अपने अपने अंदाज से, अब लेन तो बने नहीं हुए थे कि भाई लेन के अंदर रेस हो रही हो, कि कानून तो था नहीं कि धक्का नहीं दे सकते, आंख में उंगली नहीं मार सकते, तो मैं अपने अंदाज से पेश करूं। सारे के सारे एक मर्तबा आ गए। एक साहब ने पूछा सलमान आप चलेंगे या? दूसरे ने कहा ये कहां जाएगा, बूढ़ा आदमी है, आगे कमजोर है, इतना भाग ही नहीं सकता हमारी तरह। जनाब सलमान ने कहा नहीं मैं वाकई नहीं जाऊंगा, आप लोग जाइए। ऐसा नहीं कि सारे के सारे जनाब मौला कायनात की जंग देखने के लिए आ गए। चारों तरफ मजमा जमा है, क्योंकि खंदक थी, नहीं है मजमा, खंदक थी, उधर से मुशरिकीन आ नहीं सकते थे, वो अकेला था। यहां मौला कायनात से जंग, चारों तरफ सहाबा देख रहे हैं और कहते हैं कि इतनी धूल थी कि कुछ नजर नहीं आ रहा था कि अंदर जंग कैसे हो रही है। वो भी फुर्ती दिखाता था, मौला भी बार बार जमीन पे फेंकते, कई मर्तबा मौला ने उसे जमीन पे पटका, दोबारा वापस आता। और खुदा की कसम रिवायात उठा के देखिए, जब सरवर कायनात ने कहा था ना याली जाइए और इस कुत्ते की जबान को बंद कर दीजिए, पैगंबर इस्लाम ने कभी गाली नहीं दी है, पूरी जिंदगी कभी गाली नहीं दी है। ये भी गाली नहीं है बल्कि इस्मत के दुश्मन की हकीकत बता रहे हैं। इसी तरह से चलिएगा जैसे चल रहा है। तो कहा या अली जाइए, लेकिन या अली एक मर्तबा जरा खैमे में मेरे पास आ जाइए, मेरी अबा कबा आप ले लीजिए, अपनी अबा कबा मुझे दे दीजिए। और अबा कबा बदली, ज़रा दी, तलवार दी, अपने नालैन दिए। और फिर जब खैमे से बाहर निकलेगा यानी अपना मामा मुझे दे दीजिए, मेरा मामा आप ले लीजिए। बहुत से लोग कहते हैं पैगंबर खैमे के अंदर भूल गए होंगे, जहां अबा कबा बदली, नालैन बदले, ज़रा बदली, वहां अमामा देना भूल गए, इसलिए सहाबा के मजमे में अमामा बदला। मैं कहता हूं नहीं, पैगंबर ने कहा अबा कबा का मसला है ही नहीं, मेरे बाद मेरे अमामे का मसला। अमामा जिंदगी में अली को दे के बता रहा हूं। मजमा मुतवज्जे है मेरे साथ। मौला कायनात का नाम, जैसे जनाबे अमीर चले तो यहां तक उलमा ने लिखा कि सरवर कायनात जनाबे अमीर के पीछे पीछे चलने लगे। जैसे करबला में जनाबे सईद शुहदा जनाबे अली के पीछे चले थे, पीछे चलते हुए हाथ उठा के दुआएं कर रहे थे, परवरदिगारा बदर में तूने उबैदा को ले लिया, उहद में तूने हमजा को, बस अब मेरे पास एक अली रह गया, अली को मुझसे कभी ना लेना। तो अज़ान गिरामी यहाँ दुआ मांगी और सरवर कायनात ने फरमाया कि आज मैं देख रहा हूं जब मेरा भाई अली चल रहा तो अली के सामने जिब्राइल है, दाएं इसराफील है, बाएं मिकाईल है, मलकुल मौत है, सारे फरिश्ते चारों तरफ से अली के साथ हैं। अब बहुत से लोग ये सोचेंगे मौला की हिफाजत के लिए आए हैं, नहीं, बल्कि आज सारे फरिश्ते देख रहे थे अली जलाल में है। जनाबे जिब्राइल अपने परों पे ज़रबत रोकते थे। तो कहा कि एक मर्तबा जनाबे मौला कायनात आए मैदान में, जब जंग की और बहुत तेजी से जंग चलती रही। मैं पेश कर रहा हूँ, अकीदा जहन में रखिएगा, अक्ल और जज्बात को पेश कर रहा हूँ आज। इंसान अपने कहाँ अक्ल का इस्तेमाल करता है, कहाँ जज्बात का। मौला कायनात ने एक मर्तबा जब जंग करते करते उसे अमर इब्न अब्द को गिरा दिया, तो अब एक मर्तबा सारे सहाबा ने कहा, अली की आवाज आई अल्लाह अकबर की। जब भी अली दुश्मन को ज़ेर करते हैं तो अल्लाह अकबर कहते हैं। तो 70 ज़रबतों की रद्दो बदल हुई है खंदक में, मौला ने 70 ज़रबतें चलाई हैं, लेकिन पैगंबर ने फरमाया था ज़रबतो अलीयन मिन यौमिल खंदक अफज़ल मिन इबादत सकलैन। अली की एक ज़रबत ग़ज़वा खंदक वाले दिन सकलैन की इबादत से अफजल है, 70 नहीं। मौला ने 70 ज़रबतें चलाई, एक ज़रबत सकलैन की इबादत से अफजल। शेख हुसैन मुज़ाहिरी कहते हैं, अब्दुल्लाह हुसैन मुज़ाहिरी कहते हैं वो जो 70 ज़रबतें चलाई थी वो नहीं, वो जो एक ज़रबत रोकी थी की इबादत से अफजल। जब उसने जसारत की, कहा नहीं अपनी खातिर नहीं मारूंगा, रसूल का बदला लेने आया हूं, मैं पैगंबर की खातिर मारूंगा। फिर गए, सर कलम किया। अज़ान गिरामी जो जुमला पेश करना, बहुत से अफराद कहते हैं अमर अपने वक्त को मारा तो क्या मारा, उसने तो कहा था मैं तजर्बाकार जंगजू,
कौन अली हो तुम? कहा इब्ने अबी तालिब, अबू तालिब का बेटा। कहा मैं तुम्हारे बाप को जानता था, वो सरदार थे मक्के के, मैं अबू तालिब के बेटे को मारना नहीं चाहता, वापस चले जाओ। तवज्जो, तो मुसलमानों ने लिखा यह है कि वो हजरत अबू तालिब का आशना था। इसका मतलब है बूढ़ा था। अली ने बूढ़े को मारा तो क्या मारा? तो मैं कहता हूं बूढ़ा था, हाथ भी कमजोर होंगे, टांगे टेढ़ी हो गई होंगी, आंखें कमजोर हो गई होंगी, कैंसर भी था, टीबी भी थी, ये मानो कोई और किया। तवज्जो फरमाने जाने की ना, मौला अमीर के अलावा कोई भी उसके मुकाबले में नहीं गया। बस एक मर्तबा जनाब अमीर चले, सबने कहा अली को फतह हो गई है, जन्नत पहले को मिल रही है। जनाब सलमान ने सब सहाबा को दौड़ते हुए देखा, कहा या रसूल अल्लाह, आपको आपके भाई अली की फतह मुबारक। पैगंबर ने कहा सलमान तुम्हें जन्नत मुबारक। अब पूरी लाइन बंद गई, एक एक करके तमाम सहाबा किराम कह रहे हैं या रसूल अल्लाह अली जीत गए। कहा सुन चुका हूं, बैठ जाओ। दूसरे ने कहा या रसूल अल्लाह अली की फतह हुई है। कहा सुन चुका हूं, बैठ जाओ। कहा या रसूल अल्लाह हम में से किसको जन्नत मिली? आपने कहा था पहले को, जो सबसे पहले मेरे भाई की फतह की खबर देगा। तो हम तो पहले हम आए। कहा नहीं, मुझे सलमान ने तुमसे पहले बता दिया था।